ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे आगे काल पुरुष की कुंडली है। अब हम जानते हैं कि ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। अब ये 12 भाव काल पुरुष की कुंडली के 12 घर हमें कुछ ना कुछ देते हैं। तो देखिए, ये जो प्रथम भाव है वो है लगन। तनु भाव, तनु मतलब शरीर, शरीर के बारे में बहुत कुछ ये भाव बताता है। शरीर का आकार प्रकार, शरीर के रोग, सब कुछ यहाँ से हम जान सकते हैं। ये दूसरा जो भाव है वो है धन भाव, वाणी, कुटुंब। यहाँ से हमें हमारा धन, हमारा बैंक बैलेंस पता चलेगा। कुटुंब से कितना धन मिलेगा वो भी पता चलेगा। वाणी कैसी रहेगी वो भी पता चलेगा। ये तीसरा घर है हमारा पराक्रम भुवन, और यहाँ से हम इंसान का आत्मविश्वास देख सकते हैं, उनके छोटे भाई बहन का भी विचार कर सकते हैं। ये है चतुर्थ भाव, मातृभाव, सुख भाव। अब मातृभाव से पता चलता है कि माता के साथ कैसे रिश्ता रहेगा, माता के साथ रिश्ते में कितना चढ़ाव उतार आएगा, या फिर जीवन भर उनके साथ कैसा रिश्ता रहेगा, वो सब पता चलता है। सुख भाव, सुख मतलब घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, संपत्ति, जमीन, सब यहाँ से पता चलता है। अब ये है विद्या और संतान का भाव, पांचवा भाव। तो यहाँ से हमारी विद्या कैसी रहेगी, कितनी रहेगी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कितने विद्वान बनेंगे, यहाँ से पता चलता है। संतान भाव से हम समझ ही सकते हैं कि संतान के बारे में पता चलता है, कितने संतान रहेंगे, कब रहेंगे और कैसे रहेंगे, खास तो ये भी पता चलता है। छठा भाव है शत्रु भाव, जहाँ से हम रोग और शत्रु देख सकते हैं। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, उसके शरीर में जो रोग है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो शत्रु भाव से हम रोग जान सकते हैं, और जो इस दुनिया में पृथ्वी पर हमारे जो दूसरे इंसान शत्रु है उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। यह है दाम्पत्य भाव, पार्टनरशिप का भाव। दाम्पत्य भाव से समझ में आता है कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में हम जान सकते हैं। और पार्टनरशिप, चाहे बिजनेस हो, चाहे शादी हो, चाहे घर में कोई एक टास्क हो, उसमें पार्टनरशिप, कोई भी मतलब टारगेट हो हमारा, उसमें भी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में ये भाव हमको बताएगा कि कैसा रहेगा किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप। अब ये है आयुष्य भुवन, इसमें आयु भी है और मृत्यु भी है, क्योंकि आयु जब खत्म होती है तो मृत्यु होती है। तो आयु के बारे में भी विचार होता है और मृत्यु के बारे में भी विचार होता है। यहाँ से बहुत कुछ देख सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह बहुत कुछ हमको समझ में आएगा। आगे हम उसके बारे में अभ्यास करेंगे। नौवां घर ये है भाग्य भुवन। अब भाग्य भुवन से हमें पता चलता है हमारे भाग्य के बारे में, ओवरऑल इंसान का भाग्य कैसा रहेगा, धार्मिक भी, पैसों के मामले में भी और प्यार के मामले में भी, सब कैसा रहेगा यहाँ से पता चलता है। कर्म भुवन 10वां भाव है, धंधा रोजगार नौकरी कैसा रहेगा, यहाँ से पता चलेगा। कार्य क्षेत्र कौन सा कैसा रहेगा, ये सब कर्म भुवन से पता चलेगा। 11वां भाग, एकादश भाव, 11th हाउस, लाभ भुवन, यहाँ से जीवन में होने वाले लाभ के बारे में पता चलेगा। 12th हाउस, 12वां घर, व्यय भुवन है, मतलब कि हमारे जीवन में खर्चे, छोटे मोटे बहुत बड़े खर्चे यहीं से देखे जाते हैं। 12वां भाव जो है वहाँ से देखे जाते हैं, 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो ये हमारे भाव है, और 12 भावों से हम क्या कुछ जान सकते हैं वो इनिशियली यहीं से हमें प्रैक्टिस करनी है, शुरुआत करनी है। ओम श्री गणेशाय नमः।